नहीं है कि अल्लाह की मर्जी क्या है मुझे मालूम नहीं। मैं मेरे हाथों से मैं मैसूर में टीपू सुल्तान के गांव में लाखों छोड़ी यहाँ दफना को जरूर मेरी बच्ची को इंसाफ दिलाओ, उनको दोष हमको भी फांसी दो। उसे हाथ तोड़ डाली, उसे मारे इसकते ये पहले यहाँ बड़े बड़े सब भी यहाँ बड़े ये पूरा सख्त होगा, ये यहाँ सब भी खून आगा बच्ची का, यहाँ सब सिर में सब खून है, इसमें यहाँ तो फुल मारा है, यहाँ पूरा ऐसा यहाँ सब खिकर डाली बच्ची को, ये सब खिकरे चलेगा, जिसम पूरा झल्ली कर डाली, ये पाँव के हड्डा पूरे रग्गा पूरे तोड़ डाली मेरी बच्ची। दूसरा फिर बाप को होंदे मेंद्री माँ होंदे काम नहीं करना, उसे फांसी। मैं बोल रहा हूँ, मैं जनी से माँ बोल रहा हूँ, मंजे मंदत मंजे रण नहीं था, मैं माफ करती थी, उसकी बच्ची उसे नहीं माफ करती। ने तड़पी ना मेरी बच्ची, एक हाथ टूटा एक मार पड़ा तो मेरी बच्ची खाली ऐसा करी तो मैं हमें क्या हमें कर रही, तू को मैंने प्यार कर को लपट को करने वाली बच्ची को हाथ बहुत उड़ा रहा तो मेरी बच्ची का जिसम मेरी बच्ची नहीं करेगा, हड्डा हड्डा तोड़ देना, मैं मार मार देना मेरी बच्ची की और की मेरी बच्ची को इंसाफ दिलाओ, पूरे भी अल्लाह ने वक्का ठोकर इंसाफ दिलाओ। ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಸಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಮ್ಮ, ತನಿಖೆಗೆ ಬೇಕಮ್ಮ, ಯಾಕೋ ಉಂಟು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ, मैं नंबर इनको दे रहा हूँ, ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ। छोकरी की अम्मा आ सकती है, अब तो मैं मौत अस्सलाम वालेकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज शहर मैसूर में वाक़िए केयर हॉस्पिटल जहां पर पोस्टमार्टम किया जाता है वहां पर आप पहुंचे हैं। बहुत ही दुख के साथ ये बात बतानी पड़ती है कि 11 साल की बच्ची जिसका नाम फिरदौस है, उसके खुद बाप और उसकी सौतेली माँ ने उसकी जान ली है। इस तरह का यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उनका कहना है। आइए तफसील से जानते हैं कि ये क्या वाक़िया है। श्रीरंगपटन से ताल्लुक़ रखने वाली ये बच्ची फिरदौस नामी, उनका जो है आज यहाँ पर पोस्टमार्टम किया जा रहा है, इस वजह से हम आए हुए हैं। बच्ची की दादी जो है यहाँ पर मौजूद हैं और भी बहुत सारे श्रीरंगपटन के साथियाँ और शहर मैसूर से ताल्लुक़ रखने वाले भी साथियाँ जो है यहाँ पर मौजूद हैं। आइए जानते हैं इनका इस पर क्या कहना है। थोड़ा सामने बोलो जी। मोहतरमा, ये क्या हुआ, किस तरह पूरा खुलासे के साथ बोले। ये इसकी बड़ी बीबी के बच्ची है, बेटी। अच्छा। हाँ, दो बेटा। आपके बेटा? मेरा बेटा जी। बड़े बच्ची बहू एक थी, उन्होंने तलाक ले को मेरे पास छोड़ को गए। 3 महीने की बच्ची वो, मैं 9 साल तक पाली। इन्हें एक शादी कराया, छोड़ को आया, वो भी उसके भी 2 बच्चे, उसे छोड़ को आया। इन्हें तीसरी इसके भाग का आगासो निकाह का कुछ भी नहीं इसका। मैं वो भी बोली निकाह शो को नहीं, वैसा का भय से इनके साथ इन्होंने 2 भी उसे टॉर्चर करना शुरू करे। मैं जिस दिन उधर के साथ लाई थी शाबान के दिन, बच्ची को बोला स्त्री दाल का शर्ट, मैं बोली नको फारूक, छोटी उन्हें डालने देने को, छोटी उन्हें मैं 9 साल पहले नहीं तो मुझे साथ तू भेज को दे दे, कहने नहीं मैं पैदा करूँ मेरी बेटी को मेरे साथ शैतानी करे। हाँ आदमी सब मालूम है, मैं है ना छोड़ कर को चुप रह गई। बधाऊ रमजान में भी वो काम करे, रमजान में भी वो काम करे। हम एक ही बेटी, एक बेटा वहाँ है मैं सुमोगा में, ये दूसरी बेटी मैं इंतकाल हुई ना फिरदौस से। क्या वजह से मारे होंगे ये छोटी बच्ची, नादान बच्ची, मासूम बच्ची, इसके ऊपर क्यों ऐसा जुल्म का? तो इन्हें जरा ख्यालत अलग, इसके बहुत ज्यादा पैसा होना करने का ख्यालत इसका। हाँ, उससे संबंध का तो बच्ची कुछ ना कुछ बोल ही रहेगा, इन्हें जुल्म करने से कुछ ना कुछ जवाब दी रहेगा उन्हें जरा ये जरा बहुत चालक को, बहुत होशियार बच्ची वो, बहुत शार्पनर बच्ची वो। हाँ, उड़पी में पढ़ी, जितना उसके स्कूल का ये है मतलब पूरे में उसमें हर चीज भी लिखो है उन्हें। हाँ, अच्छे मार्क्स लिखा है उन्हें उड़पी में तक। वहीं मैं अब भी रखी हूँ, वो सब भी इन्हें क्या करने की वजह से मेरे साथ से बातचीत बंद कर डाला था, वो वजह से बच्ची के किसे ये करी। रमजान में भी खुतबे में भी नहीं बोला, बकरीद में भी नहीं बोला। जिस दिन हमें रमजान में कमेटी से बात कर को गए ना, उस दिन से बात बंद, हमारे पास बात नहीं। शुमोगा का है तो चोरी छपी ले जा रहा था उसे, हम मुझे भी कौन की बोले। बाद है ना कल एक 4 दिन से मुझे ख्यालात इधर थे, एक ना एक परेशानी है कि अल्लाह की मर्जी क्या है मुझे मालूम नहीं। मैं मेरे हाथों से मैं मैसूर में टीपू सुल्तान के गांव में लाखों छोड़ी यहाँ दफना को जरूर मेरी बच्ची को इंसाफ दिलाओ,
उनको दो समको भी फांसी दो। क्या कैसा मारे, क्या हुआ? उसे हाथ तोड़ डाली, उसे मारे इसकते। ये पहले यहाँ बड़े बड़े सब भी यहाँ बड़े, ये पूरा सख्त होगा, ये यहाँ सब भी खून आगा बच्ची का, यहाँ सब सिर में सब खून है इसमें, यहाँ तो फुल मारा है, यहाँ पूरा ऐसा, यहाँ सब खिकर डाली बच्ची को, ये सब खिकरे चलेगा, जिसम पूरा झल्ली कर डाली, ये पाँव के हड्डा पूरे रग्गा पूरे तोड़ डाली मेरी बच्ची की। आपे क्या कानूनी कार्रवाई क्या? खानवाई उसे दूसरा फिर बाप को होंदे मेंद्री माँ होंदे काम नहीं करना, उसे फांसी 3 जने को फांसी दो। मैं बोल रहा हूँ, मैं जनी से माँ बोल रहा हूँ, मंजे मर्दर्द मंजे रंग नहीं था, मैं माफ करती थी उसकी बच्ची से, नहीं माफ करती। 3 जने को फांसी दो, ऐसा कौन भी करना? आपे जो बात बोल रही ना, उन्हें खुद बाप ना उनका, उन्हें कई को मारेंगे क्या? ऐसा क्या हो सकता? उन्हें जाहिल ना, जाहिल लगे से जाहिल पना कर डाला, गुनाह कर डाला। क्या फरार है, कद भाग गए? नहीं मिले, हम पुलिस स्टेशन में हूँ ना, ये पूरे मिल को कमेटी वाले पकड़ को देखे, पूरे भी पकड़ को, गली वाले का अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया, उन्होंने पहले पूरा इनको बोली सो उन्हें ले कब गया, जब वो फौरन हिंदुआ के फोन करी ने क्या कि ले जरा बच्ची को देखो कर को, उन्होंने गैर कौमा का अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया, उन्होंने पूरे बोल को इनको पूरे कमेटी को फोन कर को बोली सो पूरा कर को। बाद है ना हम ना कहते कि घंटे को इनको हमारे दामाद को फोन करी। जब आप गए तो बच्ची जो है पूरी तरह से हाँ सभी ठंडी हो गई थी। कहते हमें तो देखे नहीं, हमें सुबह में ऐसा, हमें उसके वारिस दर सुबह में ऐसा, ये कमेटी वाले पूरा देखे से। अच्छा, आपे जो है जो भी कानून है उसे क्या मांग करती कि क्या होना सख्त से सख्त? वो फांसी चुसी देना, उसे फांसी देना। हाँ सौतन को, वो उसकी अम्मी है ना, उसकी मेंद्री अम्मा है ना, उसे फांसी देना। उनको क्या मिला? एक छोटी 11 साल की बच्ची को ऐसा करने से उनको क्या मिला? क्या भी मिला नहीं, जारी ना जेल में फांसी डाल ले रही ना, वो मिलता सो उनको क्या भी मिला नहीं ना। उन्हें ना उसे पैदा करे सो बाप, उन्हें मैं बाप ना, उन्हें तड़पी ना मेरी बच्ची, एक हाथ टूटा, एक मार पड़ा तो मेरी बच्ची खाली ऐसा करी, तो मैं हमें क्या हमें कर रही तू को, मैंने प्यार कर को लपट को करने वाली बच्ची को हाथ बहुत टूटा रहा, तो मेरी बच्ची का जिस्म, मेरी बच्ची होने करेगा, हड्डा हड्डा तोड़ देना, मार मार डाला मेरी बच्ची की, और अजाब की रो मेरी बच्ची को इंसाफ दिलाओ बा, पूरे भी अल्लाह तुम्हें वक्का ठोकर इंसाफ दिलाओ, मेरी बच्ची को मंजे इंसाफ दिलाओ। मैं तुम्हारा सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, कम भूल चुक होगी तो मुझे माफ कर डालो बा। जब आपको मालूम हुआ ये सब ऐसा हुआ बोलकर, उस वक्त जो है आप क्या महसूस करे कि भाई क्या हो रहा है, ये कैसा हो रहा है, ये कैसा दरिंदगी जो है इसके इसमें आगे आपके साले ने ना? हाँ साला जो ने अब उसे शैतानों ने, उन्हें इंसान तो नहीं कि तो उन्हें खुद उसे पैदा करे, सो उसकी बेटी को उन्हें मार को उसकी जान लिया, और ऐसा लिया एक जुल्म, बहुत बड़े जुल्म से ले को है बच्ची की जान। हो इससे पहले आपको शिकायत आई थी, सताता था बच्ची को, मारता था बच्ची? आई थी मुझे शिकायत, 1 साल के पीछे मैं आया था, भी जमात वाले ने मैं एक राय मशवरा कर को उनके गया था, जब उन्होंने बुला ले जाको बोले बच्ची के ऊपर डिपेंड करती, बच्ची हूँ गए तो हमें बेच को देती, बच्ची नहीं गई तुम्हें क्यों यहाँ जाना भाई कहते मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची आती नहीं गई, मैं उनको कैसा जबान दिया था वो हिसाब से मैं निकल को चले गया इनसे। उसके बाद में मैं आया नहीं। बच्ची कॉल करती, फोन करती? नहीं क्या भी नहीं, पूरा स्टॉप कर दिया था इन्हें। ये चिक 3 दिन के पीछे मैं इनको आने का एस्टिमेट सूची सो मैसूर को आगो, हमारी बच्ची को बुला लेगा ना, बहुत दिन हुई ना करने का, एक 3 दिन के पीछे बैठ को सूच को है हमें 3-4 दिन में। कहाँ घर है? मैसूर में श्रीरंगपटना। अच्छा, आप एक नौजवान लड़के होने के नाते क्या चाहती कि भी और किसी बच्ची के ऊपर इस तरह का जुल्म नहीं होना, तो आप क्या चाहती, क्या मांग है आपकी? इस तरह का जुल्म हमारे दुश्मनों के ऊपर भी नहीं होना, यहाँ तक के गैर कौम कहते हैं हमें, उनके ऊपर भी ऐसा जुल्म सितम नहीं होना, किसी के ऊपर भी नहीं होना ऐसा जुल्म सितम हो। अल्लाह ये बच्ची को जन्नत मग़फ़िरत करना, और ये 2 माँ बाप को है ना अजाब अल्लाह देना, इंसान तो नहीं देने होता, अल्लाह जैसा इनकी इसकी जान इन्हों ले को है, ऐसा जिनको है ना तड़पा तड़पा को अल्लाह इनकी जान लेना। अब देख सकते हैं एक जगह जो है मरहूम फिरदौस बच्ची जो है सिर्फ 11 साल की इनकी उम्र है, वो जो है उनको जो है उनके खुद बाप और उसकी सौतेली माँ जो है उसे जान से मार देते हैं। इनकी दादी यहाँ पर खड़ी वो पूरा तफसील से बताए हैं। बहुत ही शर्मनाक वाक़या जो है पेश आया है, खुसूसन मुसलमानों के अंदर इस तरह की जाहिलियत देखने को मिल रही है। और कुछ ज़िम्मेदार हमारे दरमियान मौजूद हैं शहर मैसूर से। जनाब, ये किस तरह का वाक़या पेश आया जिससे जो है
बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है, ये दरिंदगी इसे कहा जा सकता है। क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बड़े अफसोस की बात है कि एक 9 साला बच्ची के साथ ऐसा जो जुल्म हुआ है। अफसोस होता है कि हमारे समाज के अंदर ऐसे भी जाहिल अभी भी मौजूद हैं। तो हमारी भी ये तमाम पूरे गांव वाले जो मिलकर ये जो कार्रवाई किए हैं, मैं सबसे पहले तो इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी बस ये एक डिमांड है कि पुलिस इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दे। अभी देखो ये जो मामला गुजरने के बाद वो बाप और माँ मिलकर जो है इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश करें। हॉस्पिटल जाकर ये बताए थे कि बच्ची को करंट मारने से बच्ची ऐसा हुई है, क्या चेक करो। जब मोहल्ले वालों को शक हुआ, शक की बुनियाद पर जब एफआईआर मोहल्ले वालों ने किए, तो अब जब पुलिस एक्शन में आकर जब इनको उठाई, तब मालूम पड़ा कि बच्ची के जिस्म पर कई जगह पर मार पड़े हैं। इस बिना पर यहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। अगर ये गांव वाले मोहल्ले वाले मिलकर इस कार्रवाई को अगर ना बढ़ाते, आगे ना बढ़ाते, तो बच्ची को इंसाफ मिलता और ये खुलेआम ये बेगुनाह होकर घूमते। तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए सबसे पहले अल्लाह का, इन मोहल्ले वालों का, गांव वालों का, जो श्रीरंगपट्टन वाले तमाम मिलकर जो है इस बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए आगे बढ़े और उसे सज़ा की उम्मीद करते हुए क़ानून के पास गए हैं। और मेरा ये कहना है कि क़ानून इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दे और एक इंसानियत के नाते, ह्यूमैनिटी के नाते कोई भी लॉयर्स इनका केस ना ले, ताकि इनको सही सबक मिले। और मैं तमाम समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, आपके घरों के पास कहीं भी ऐसा अगर बच्चों के साथ जुल्म होता हो तो आप करीबी स्टेशन में केस दर्ज कराएं, ताकि फिर कोई ऐसी बच्ची के साथ ऐसा हादसा ना हो, फिर कोई बच्ची ऐसे हादसे का शिकार ना हो। बस यही हमारी हुकूमत और समाज से और कानून से गुजारिश है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इनकी दादी से बात करते हैं कि कब जनाजे की नमाज होगी, कहाँ पर होगी, क्या सोचे हैं? गंजम गंजम हाँ, वहीं पे आप आज असर में वहीं पे कब्रिस्तान में इंशाल्लाह। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे जो भी हमारे देखने वाले हैं, जो भी माँ बाप हैं, वालिदैन हैं, उनसे आप क्या गुजारिश करना चाहती हैं? बच्चों को छोड़े तो देखो, बच्चे स्कूल गए तो बच्चे के साथ बातचीत करो, एक दोस्त के जैसा नमूने से रहना। मैं ऐसा थी सो मुझे क्या हुआ, मैं ऐसा लाख को छोड़ दली सो। अब जो ही माँ बाप छोटे छोटे बच्चे होंगे, बड़े होंगे, एक दोस्ती के लायक से बच्चे के साथ ताल्लुकात कर को, बच्चे के दिल की बात जानना। आप अपने बेटे को अच्छी तरबियत नहीं दिए क्या? दिए थे उन्हें, बाहरिच होगा, बाहरिच पड़ गया। एक बेटा आपका? हाँ, एक बेटा, इनकी एक बीबी है ना, भांदोच अच्छी होता है। इन्हें बाहर हमारे हाथ से निकल गए, इन्हें 18 साल में हमारे हाथ से निकल गया। हमें कान तब जी ले रहा को समझे, इन्हें दूसरा करते गया, आजाद होगा ना दूसरा करते चलेगा। ऐसा मेरे जैसा बेटा करे को ये कर रही नहीं। मेरा बेटा गुनाह करे, कानून में गुनाह, दुनिया में भी गुनाह, दीन में भी गुनाह बेटी तो माफ करती नहीं। अल्लाह उसे ये देना, अल्लाह की पोतरी को जो है जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम, मेरी बेटी नाम उसका उन्हें आला नसीब करें दे। मेरी बच्ची को करवट फूल बरसन दे। मेरी बच्ची बहुत सब्र वाली, एक बात बोली थी अम्मी, मैं क्यों भी सब्र कर ले जाता हूँ, मेरी बच्ची पूरा सब्र कर डाली। अल्लाह उसे जन्नत नसीब करें दे। ऐसे आदमियाँ मिली, अल्लाह उसका, अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया। जितना है यहाँ मरहूम हमारे बड़े से बड़े टीपू सुल्तान हैदर अली की, इससे वो बच्ची की तौफीक मग़फ़िरत होने मेरी बच्ची की, इससे ज़्यादा मुझे कुछ। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके दौरान जो है यहाँ पर एक मसला पेश आया था कि बच्ची को मदफून कहाँ किया जाए, क्या श्रीरंगपट्टन में करें या शिवमोगा में करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी पूरे कमेटी वाले जिम्मेदारी दादी और फूफा के ऊपर दिए थे। फिर मशवरा करने के बाद दादी और फूफा दोनों मिलकर ये तय करें कि मदफून गंजा में ही कर दिया जाए, पटन में ही, श्रीरंगपट्टन की ज़मीन में ही बच्ची को दफन कर दिया जाए। तो इनकी रजामंदी के साथ ये गांव वाले फैसला लेकर, जिम्मेदारी लेकर बच्ची के मदफून का पूरा काम अल्हम्दुलिल्लाह करने जा रहे हैं। अभी असर की नमाज पटन में इसकी अदा की जाएगी। मोहतरमा, पुलिस का किस तरह आपको ताउन रहा? अच्छा रहा, क्या बोले? अच्छा रहा। ऐसा सामने पुलिस वाले जो है आपको किस तरह साथ दिए? बोले बहुत साथ दिए माशाल्लाह, अच्छी बात करे, अच्छे ताल्लुकात करे, अच्छा समझे, बहुत इससे मुझे समझा के करे। अब बहुत माशाल्लाह है कि बहुत अच्छे आदमियाँ, बहुत अच्छे आदमी भी पुलिस वाले बहुत अच्छे दिए करे। उम्मीद है कानून से, पुलिस से कि उनको कड़ी से कड़ी इंशाल्लाह उम्मीद है इनके साथ को मैं कर ना, इंशाल्लाह उम्मीद है। अभी ये बहुत गलत हो रहा है। जो भी कल 7 या 7:30 बजे घर को भी अलग चले गए थे
मगरिब ईशान की नमाज में दफनाने का भी पूरा उनका प्लान था जी, किसी को मालूम नहीं सर। जब हम ना इनडायरेक्ट जो गैर मुस्लिम से हम ना जो इत्तला मिली तब हमें सब मिल को पूरी हमें पठान की एक टीम है पठान गंजाम से पूरे हमारे यूथ सब मिल को ये जो भी है हमें FIR करेंगे इसके बारे में क्या भी है ये करेंगे बोलाल को FIR जो हुआ अब पोस्टमार्टम में मालूम हो रहा है कि पीछे पीट फसली यहाँ सभी मार पड़को है अंदरूनी माराम भी बहुत माराम पड़को है अब जो उनके बावा और मैदरमा दो भी स्टेशन में ही दो जने भी अंदर है उनका उसका जुर्म कबूल कर रही क्या वो क्या बोल करती मेरा अंदाज उन्हों अब जो उनका क्या बयान है वो अभी हम ना मालूम हाँ अच्छा उन्हों क्या बोल रही है तो बाइलर में हाथ डाल को करंट मार डाले अगर बुलाल को वो बच्ची 7 या 5 एक आधा घंटा पहले अरबी पढ़ जाको है सो बच्ची वो अरबी पढ़ने को घर को गई सो घर को जाते मनीची ऐसा हादसा हो है इसमें जो भी है मैदर माँ और बाप का हाथ है वो छोड़ को दूसरे का क्या भी हाथ नहीं है इसमें जी मोहतरम आप श्रीरंग पठन के जिम्मेदार हैं ये जो फिरदौस बच्ची है उसके ऊपर जो है बहुत ज्यादती हुई आखिरकार जो है वो अल्लाह को प्यारी हो गई तो क्या कहना चाहती हैं आपके पड़ोस में थे उनको जो है किस तरह देखते थे वो बच्ची को ये तो बहुत बड़ा अफसोस है हम ना 1 साल वाली बच्ची का छोटा हादसा भी होता है इन्हें चाहिए वालिदैन दो जने बीमार को उनके दादिया थी सौतेली माँ वालिद बहुत टार्चर करता था गए साल बच्ची पढ़ने की वजह से इलम में भी बहुत ताज़ी है बच्ची वो बहुत ताज़ी थी वो बच्ची बोली स्टेशन के अंदर नहीं मैं स्कूल पढ़ ले को रजा में जाती हूँ अब नहीं जाती कल को गए साल क्या करे अब बच्ची बोले एक बाद नको कल को दादी को वापस भेज डाले इन्हों आको शिवमोग्गा वाले अब फिलहाल कल की बात जो है सुबह से शाम तक मार को ऐसे होता है इन्हें नशे वाला इन्हें गांजे भो हर एक नशे में है इन्हें एक नशा नहीं हर एक नशे में है इन्हें वो नशे में आको बच्ची को मार को है सो इन्हें हर एक नशे में था इन्हें ये नशे में आको बहुत टार्चर करता था बच्ची को इन्हें हमें मोहल्ले वाले 1 से 2-3 बार इसे वार्निंग भी दिए थे फिलहाल इसे जिम्मेदारों को भी सुने थे एक्शन लिए नहीं इन्हें क्या करता पढ़न से गंजाम को चल जाता है वहाँ चंद रिश्ता जमा लिया दोस्ता में हिकमत बहुत अपनाता सो इन्हें अब वो इसमें हिकमत में हमारा माहौल क्यों है आजीजीपन दिखाल दी अब उसका फ़ायदा उठाया सो इन्हें कल जो हादसा हो को है 4 बजे 4:30 बजे हादसा हो गया बच्ची के जोड़ में सुबह से मार को है सो मारा स्टेटमेंट तुम्हें दे सकती फोटो वो सब भी आता ना पूरा मालूम होता तुम ना रिपोर्ट में पूरा मालूम होता है फिलहाल क्या है कल की बात मालूम नहीं सो अनजाने में दफन करने के वास्ते पूरे रेडी हो गए थे दोस्ता ईशान के नमाज के बाद फौरन दफन के वास्ते रेडी कर लिए थे अनजाने में होगा था से किसी भी एक को भी मालूम नहीं उन्हें क्या जो बोल को है जिम्मेदारों को चंद जिम्मेदार हमारे मोहल्ले के बाजू मोहल्ले के थे उनको क्या बोल को है तो करंट मार डालिया बच्ची को हमें 2 जने भी बाजार कल वारम को एक बार बाजार होता हमारे गाँव का वो बाजार में ऐसा हमें जाको थे बच्ची वो अकेली थी पानी गर्म करने रखे थे वो वास्ते हाथ डाल को मार डाले ऐसा इंतकाल होगी करने के हिसाब से अब उन्होंने भी मान ले को पूरा इंतजाम करते थे तब हमना मैसेज आता है मोहल्ले से ऐसा जिम्मेदार करते हैं ऐसा हो को है कल को तब नहीं वैसा नहीं है ये दूसरा मसला है सो हमें देख को थे ना उसके हरकत उसमें उनको सुना को ठहरा को वहाँ जाको उसे क्या करना कर को डिपार्टमेंट के जरिए से काम ले को हमें यहाँ तक पहुँच गए बच्ची को जब आप पहली मरतबा देखते जी जब वो इंतकाल कर गई थी उस वक्त बच्ची की हालत क्या थी क्या मतलब मारा ज़्यादा था मारा हर एक जगह मार था जिसम में ये जगह छोड़ को बचत के हाथा पावा देख सकते नहीं हमें यहाँ के जो हमारे हिंदू भाई हमारे गाँव के कौन भी रो को नहीं गले को नहीं अफसोस वत्ता हुआ हमना वत्ता लगी थी बच्ची उन्हें गाँव को सबके मोहल्ले में बहुत लगी थी जिम्मेदारी भी होती छोटी बच्ची 10-11 साल की बच्ची खुद घर का काम पूरा उन्हें करती थी सो ये जो जाहिला ही इसकी सौतेली माँ और उसका वालिद क्या भी काम नहीं करते थे खुद फजर की नमाज पढ़ ले को बावजू के साथ कुरान ले को इसे मख्तब को जाती वो बच्ची इलम में भी ताज़ी थी वो बच्ची बहुत अफसोस है हमना खतरनाक अभी आप जो जिम्मेदार हैं क्या चाहती हैं कि इसकी जो है इसके बाप को जाहिल को ये दरिंदे को क्या सजा होना इंशाअल्लाह इनके घर वाले देती नहीं देते मालूम नहीं जिम्मेदार हैं अब जो बात करें पहले उसके बाद हमारे सेक्रेटरी साहब भी हैं उन्होंने भी वादा कर कोई उसमें जिम्मेदारी हमें भी ले कोई खिदमतदार यत्ता होता हमें उसे नहीं तो फांसी की सजा होना सख्त उससे हमें कोशिश करती इसमें 2 बात नहीं बाकायदा ये बात फाइनल इंशाल्लाह और एक बार इस तरह के हादसे नहीं होना खुसूसन गाँव में शहर में इस तरह का नहीं होना तो आप नौजवान जिम्मेदार क्या कर रहे हैं फिलहाल हमें जो इसके 2 महीने से ये कोशिश में ही हमें सीनियरिटी हमारे जो लीडर हैं उनको जमा को हमें मजमे में कोशिश कर रही पूरे जम को ताल्लुक के अंदर हमारे जो बड़े सीनियर लीडर हैं उन्होंने साथ लियो
यूथ जो है बढ़ती करने की एक उम्मीद से हमें आगे बढ़ को ही ये अचानक हादसा हो गया। सो इंशाल्लाह ऐसा हादसा नहीं होता अगले को एक उम्मीद में रहते हैं। आप देख सकते हैं शहर मैसूर में कैरो हॉस्पिटल जहां पर पोस्टमार्टम किया जाता है। इस मासूम बच्ची, नादान बच्ची को जो है यहाँ पर लाकर जो है उसका पोस्टमार्टम किया गया है। बहुत सारे जिम्मेदारों का ये कहना है कि उसका बाप ही जो है उसका कत्ल का जिम्मेदार है, उसके कत्ल का जो है कसूरवार है, इसलिए वो उसकी सौतेली माँ भी इसमें शामिल है। और इस तरह के हालात को देखकर आए दिन जो है ऐसे बहुत सारे वाक़यात पेश आ रहे हैं। इंसानियत को जो है पूरी तरह से शर्मसार किया जा रहा है। और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है फिरदौस मरहूम बच्ची को लेकर, आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।